वेलकम बैक टू हर्बल कमाल। जिस तरह के हमारी फूड बायोमोलिक्यूल की सीरीज चल रही है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में मुख्तलिफ मिथ्स पाई जाती हैं, मुख्तलिफ मिसकंसेप्शन पाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, कि ये वेट गेन करवाती हैं। तो आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स पे। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, इनके क्या क्या अफाल है हमारी बॉडी में, गुड कार्ब्स कौन से हैं, बैड कार्ब्स कौन से हैं, इनके हेल्थी इम्पैक्ट से जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वो क्या है, और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है हमारी बॉडी के लिए। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स लेना छोड़ दें तो इसके नतीजे में क्या हो सकता है। तो बात होगी जी कार्बोहाइड्रेट्स पे। वीडियो को देखिएगा आखिर तक, और अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि इस तरह की हर लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी कि हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट्स, जिस तरह हमने अर्ज किया कि ये कुछ लोग कहते हैं कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, कुछ लोग कहते हैं कि ये गैर जरूरी है, नॉन एसेंशियल है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इतने ही ज्यादा जरूरी हैं जितने कि हमारी बॉडी के लिए एटीपी चाहिए। अब एटीपी क्या है, ये किसके नतीजे में बनती है, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो उसके नतीजे में कार्बोहाइड्रेट्स में बेसिकली क्या होता है, ग्लूकोज है, माल्टोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है। अब जब हम ग्लूकोज लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में तो ये क्या करता है, इसकी ब्रेकडाउन के नतीजा एटीपी। एटीपी क्या है, ट्राइफॉस्फेट है, जो कि एनर्जी की एक बेसिक करेंसी है। हमारे जिस्म के अंदर एनर्जी के सिक्के हैं, एनर्जी के कॉइन्स हैं। अब जिस तरह आप मशीन, वो गेमिंग मशीन है, जब उनमें आप सिक्का डालते हैं तो उसके नतीजे में क्या होती है, वो आप गेम में चल पड़ते हैं। पॉजिटिव, जब हम ग्लूकोज फूड्स, कार्ब्स वाली फूड्स लेते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। अब उस ब्रेकडाउन के नतीजे में क्या होता है, हमारे ब्रेन को, हमारे दिगर पार्ट्स को क्या होता है, वो एटीपी मिलती है, एनर्जी मिलती है, एनर्जी के सिक्के मिलते हैं, जिसके नतीजे में हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग प्रॉपर होती है, हमारी बॉडी की फंक्शन होती है, हमें पूरी एनर्जी मिलती है, हम एनर्जाइज्ड होते हैं। उसके साथ साथ जिस तरह हम बड़े मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, जिनमें हमारे पास प्रोटीन है, फैट्स है, उनके साथ साथ जितने वो इंपॉर्टेंट है उतने ही ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है। अब मसला क्या है, मसला ये समझते हैं कि लोग मिसकंसेप्शन फैलाते हैं, लोग कहते हैं कि इससे हमारा वेट गेन होता है। कार्बोहाइड्रेट लेते हैं 1 ग्राम में आपको मिलती हैं 4 कैलोरीज। अगर आप प्रोटीन लेते हैं 1 ग्राम तो उसमें भी आपको मिलती हैं 4 कैलोरीज। अब ये तो मामला सेम आ रहा है इसमें, जिस तरह हमने कैलोरीज के चैप्टर में भी डिस्कस किया था, कैलोरीज वाली वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया था, उसका लिंक भी आपको मैं दे देता हूँ, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये आप 1 ग्राम लेते हैं तो आपको 4 कैलोरी मिल रही है, चाहे आप प्रोटीन ले रहे हैं चाहे आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं। तो फिर मसला कहाँ है, मिसकंसेप्शन कहाँ है कि ये तो इक्वल आ रहे हैं। मसला ये है कि जब हम वो कार्बोहाइड्रेट्स वाली फूड्स लेते हैं जिनमें रिफाइंड शुगर होती है, जो प्रोसेस्ड फूड्स होती हैं, जो पैक्ड फूड्स होती हैं, जो कैंड शुगर, आपके जो शुगरी ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, जिनके अंदर शुगर एक्सेस वे में पाई जाती है, और वो आप पी के सो जाते हैं, या फिर आप बेकरी की प्रोडक्ट्स ज्यादा लेते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है, आप फिर उनका पालन ज्यादा कर लेते हैं। उसके नतीजे में फिर आप करते क्या हैं, आप सो जाते हैं, आप कुछ करते नहीं, कोई एक्टिविटीज नहीं करते, वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, योगा नहीं करते हैं। जिसके नतीजे में क्या होता है, जब वो कैलोरीज अनयूज्ड होती हैं, जब वो यूज नहीं हो रही तो वो हमारी बॉडी में फैट की सूरत में स्टोर हो जाती है। यही वजह होती है कि हमें मोटापा होता है, हमें फैट या ओबेसिटी होती है। तो ये मसला यहाँ पे है कि जब हम उसको कंज्यूम करके, उनको खाकर, उनको लेकर हम वॉक वगैरह नहीं करते या एक्सरसाइज नहीं करते, उसके नतीजे में क्या होता है, हमारी फैट या ओबेसिटी लागू होती है। अदरवाइज जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो इतने बुरे नहीं है जितने बनाए गए हैं या जितने माने जाते हैं। इनके हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस क्या है, ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं जिनमें आपके पास, इस तरह हमने अर्ज किया कि हम कार्बोहाइड्रेट्स वाली फूड लेते हैं तो वो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, जिसके नतीजे में एटीपी बनती है। एटीपी क्या है, हमारी बॉडी की सिक्के हैं, एनर्जी के सिक्के हैं, कॉइन्स हैं हमारी बॉडी के लिए, जो कि एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब वो ग्लूकोज जो होता है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर होता है और क्या करता है, इंसुलिन रिलीज को ट्रिगर करता है। हार्मोन है जो हमारी सेल्स के अंदर एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, शुगर को अब्जॉर्ब करता है और एनर्जी वगैरह प्रोवाइड करता है या हमें स्टोर करता है। जब हम वर्क नहीं करेंगे, वर्कआउट नहीं करेंगे तो फिर स्टोर होगी, जब हम वर्कआउट कर लेंगे तो फिर वो कंज्यूम हो जाएंगी, वो जो कैलोरीज होंगी वो बर्न होगी। इसमें अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हो और इसमें हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात ना करें तो ये भी इसके साथ नाइंसाफी होगी। अब जब आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली फूड्स लेते हैं तो उसके नतीजे में जिसमें शामिल है आपके पास व्हाइट ब्रेड,
या जिस आपके पास कॉमन जो नान आप खाते हैं या बेकरी से जो व्हाइट ब्रेड लेते हैं। अब इसके नतीजे में क्या होता है, ये आपका ग्लूकोज स्पाइक को बढ़ा देती है, इससे रैपिड स्पाइक स्पाइक जो तेज होता है। जब आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली फूड्स लेते हैं जिनमें आपके पास ओट्स हैं, दालें हैं, ये आपके बॉडी में एनर्जी को स्लोली स्लोली रिलीज करती है और आपको इतना नुकसान नहीं देती। तो आपने क्या करना है, जो ऑर्गेनिक फूड्स हैं आपके पास उनको प्रेफर करना है, जिनमें क्या है आपके पास ओट्स हैं, लेंटिल्स हैं। ओट्स अगर देखा जाए कार्बोहाइड्रेट्स की दुनिया में तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, बहुत ज्यादा मुफीद है। अब हम देखते हैं कि गुड कार्ब्स कौन से हैं, जो अच्छे कार्ब्स माने जाते हैं, और बुरे कार्ब्स, बैड कार्ब्स कौन से हैं। गुड कार्ब्स में आप देखते हैं कि आपके पास होल ग्रेन है, जितना भी गल्ला, जितना भी अनाज है, ये गुड कार्ब्स में आता है। वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये गुड कार्ब्स में आता है। लेग्यूम, फलीदार सब्जियां जो है गुड कार्ब्स में आती हैं। जबकि आपके पास जो बैड कार्ब्स है, जिनको रिफाइंड कार्ब्स भी कहा जाता है, उनमें आपके पास शुगरी स्नैक्स, जितना भी प्रोसेस्ड फूड्स है, जितना भी पैक्ड फूड्स है, जितने भी सोडा ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, ये आपके पास रिफाइंड कार्ब्स और बैड कार्ब्स में आते हैं। अब इनके पास आप बेकरी की प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं, जिनमें व्हाइट ब्रेड है, ये भी बैड कार्ब्स में है। आपके पास जो स्वीटेंड बेवरेजेस हैं, जिनमें हमने सोडा ड्रिंक्स की बात की, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बात की, ये भी बैड कार्ब्स में, रिफाइंड कार्ब्स में आते हैं। तो ये सारे जो हैं बैड कार्ब्स में आते हैं। अब इसमें अब देखते हैं कि जो आपके पास अगर आप गुड कार्ब्स लेते हैं तो इनके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हमारी बॉडी में क्या होते हैं। आप देखते हैं कि ये सबसे पहले हमने बात किया कि ये ब्रेन फंक्शन के लिए अहम है, क्योंकि ये ब्रेन फंक्शनैलिटी के जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो उनकी एटीपी जो होगी, कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के बाद जो एटीपी मिलेगी, वो एटीपी ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा अहम होती है, बहुत ज्यादा कारगर होती है। उसके साथ साथ ये डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि हमने बात की कि जितने भी गुड कार्ब्स हैं वो फलों और सब्जियों पर मबनी है, तो डेफिनेटली उनमें फाइबर पाया जाता है, जो कि हमारी गट हेल्थ, गट बैक्टीरिया और बाउल मूवमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। उसके साथ साथ ये हमारे जो है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। एथलीट्स और जिम के जितने भी लोग हैं वो इसके ऊपर रिलाई करते हैं कि वो गुड कार्ब्स को प्रेफर करें ताकि उनसे वो एनर्जी ले सके। एनर्जी जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, जो ज्यादा हम लेते हैं या जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, पैक्ड फूड्स लेते हैं, शुगरी फूड्स लेते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है, इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, सबसे पहले नंबर पे जी आपको ओबेसिटी, फैट का सामना हो सकता है और होता है। उसके साथ साथ जो इसमें वेट गेन क्यों होता है कि जो आपकी एक्सेस है वो अक्सर जो है एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाती है, फैट में कन्वर्ट होती है। उसके साथ साथ ये नंबर 2 इंसुलिन रेजिस्टेंस के तौर पर करते हैं। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है, ये टाइप 2 डायबिटीज कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आपके पास ओवरऑल देख लें कि अगर हम गुड कार्ब लेना चाहते हैं तो उसमें हम किस किस फूड्स को प्रेफर करें, कितनी कितनी मात्रा में इसका पालन करें, सेवन करें। तो आपके पास से इसको, क्योंकि वीडियो लंबी होने जा रही है तो हम इसको मुख्तसरन हाईलाइट करते जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपके पास है स्वीट पोटैटो, जो कि आपके पास आती है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में आती है। ये आपके ना सिर्फ इम्यून सिस्टम को बेहतर करती है बल्कि इसमें विटामिन ए होता है, जो कि आपके बसारत, आपके वेन के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप लेते हैं 100 ग्राम स्वीट पोटैटो, शकरकंदी लेते हैं, तो इसमें आपको 26 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। अगर आप इसकी कैलोरी को काउंट करें तो 26/4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 106 कैलोरीज बनती है, तो जो कि आपके पास एक ज्यादा अमाउंट, ज्यादा जो है रेंज फिगर नहीं है। उसके साथ साथ नंबर 2 पे आपके पास राइस है। राइस में अगर आप प्रेफर करते हैं ब्राउन राइस को तो ये और ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन जिन लोगों को स्टमक का इशू है, गट का इशू है, डाइजेशन का इशू है, तो वो प्रेफर करें व्हाइट राइस को, क्योंकि उनमें फाइबर तो दोनों में ही होता है, लेकिन व्हाइट राइस जो होते हैं, आपके पास जो ब्राउन राइस होते हैं वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होते, व्हाइट राइस जो इजी टू डाइजेस्ट होते हैं। इसलिए जो गट प्रॉब्लम वाले लोग हैं, मैदे के मसाइल वाले लोग हैं, वो इसको प्रेफर करेंगे व्हाइट राइस को। व्हाइट राइस या ब्राउन राइस की आप बात करते हैं तो इसमें आप मिलते हैं मैग्नीशियम मिलता है, आयरन मिलता है, बी विटामिन मिलते हैं। अगर आप 100 ग्राम ये राइस लेते हैं तो इसमें आपको मिलते हैं 80 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, और 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, क्योंकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में मिलती हैं आपको 4 कैलोरीज, तो आप उससे कैलोरीज काउंट कर सकते हैं। नंबर 3 पे आपके पास है ओट्स। अब ओट्स, ये अगर हम जिम की दुनिया वालों की दुनिया में, एथलीट्स की दुनिया में देखें तो ओट्स बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसको आप नाश्ते में भी ले सकते हैं, दोपहर के खाने में भी ले सकते हैं, रात को भी ले सकते हैं। अगर इसमें आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दें तो ये आपके पास एक मुकम्मल गज़ा बन जाती है, जो कि इसमें आपको तमाम एनर्जी के न्यूट्रिएंट्स, तमाम गज़ाई न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं।
अगर आप 100 ग्राम ओट्स लेते हैं तो उसमें आपको 68 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, तो इससे आप कैलोरी इसमें भी काउंट कर सकते हैं। नंबर 4 पे आपके पास किनोआ है। किनोआ को हम आम यूज नहीं करते, कॉमनली यूज नहीं करते, इसको भी आप यूज करके आप अपनी कैलोरीज को, आप अपनी एनर्जी को सिक्योर कर सकते हैं। किनोआ अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें भी आपको 64 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 5 पे आपके पास है जी बनाना। अगर आप केला खाते हैं, जिस तरह अक्सर लोग इसको कोई बात की दी जाए, समझाने के लिए कोई बात कर दी जाए तो वो आप कहते हैं कि वो केला खा गया। तो इस तरह अगर आप केला खाते हैं, बनाना खाते हैं, तो इसमें भी आपको एक अच्छी कार्बोहाइड्रेट की मिकदार मिलती है। उसके साथ साथ आपको इसको पोटेशियम मिलता है, और पोटेशियम क्या करता है, ये आपके वाटर रिटेंशन में साबित होता है, आपके वाटर रिटेंशन में बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। तो आप बनाना अगर एवरेज साइज का, मीडियम साइज का लेते हैं तो उसमें 25 से 27 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। नंबर 6 पे आपके पास है जो होल ग्रेन, जितना भी गल्ला है। अब होल ग्रेन में जो हम सबसे ज्यादा स्टेपल फूड के तौर पे लेते हैं वो आपके पास रोटी है। अगर आप रोटी की बजाय, आप होल ग्रेन ब्रेड की बजाय आप नान को प्रेफर करते हैं या दूसरी बेकरी की ब्रेड को प्रेफर करते हैं, तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होगा, वो आपके लिए ग्लूकोज, डायबिटीज स्पाइक का खदशा है। तो इसके लिए आप प्रेफर करेंगे होल ग्रेन रोटी, जो होल ग्रेन ब्रेड जो हम पंजाबी कल्चर में, पंजाब के कल्चर में, पाकिस्तान में, भारत में हम कॉमनली यूज करते हैं, वही हमारे लिए फायदेमंद है, गट के लिए भी और ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी। तो ये है इसके सोर्सेज गुड कार्ब्स के। और ये थी आज की वीडियो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। कार्बोहाइड्रेट्स के मतलब अगर आपने कुछ अच्छा सीखा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और खूबसूरत से कमेंट से इसका इजहार जरूर कर दीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स को प्रेफर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।